टेंशन मत लो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने नहीं आया हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आप सभी के सबसे बड़े डाउट पे। मेरे को यार 1000 कमेंट आ चुके हैं अभी तक, भैया मैंने इतना पढ़ा है, क्या अभी 70% पॉसिबल है, 75% पॉसिबल है, 80% पॉसिबल है, 85% पॉसिबल है, 90% पॉसिबल है, और ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे को। यार मेरे को लगा कि इस जनरल डाउट को मैं अभी आके क्लियर कर सकता हूं एट दिस मोमेंट, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है हमारे पास, 40 दिन से ज्यादा नहीं बचे हैं। और सभी लोगों का यही डाउट था कि भैया क्या हम लोग इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में एक्चुअली में कवर अप कर सकते हैं चीजें, क्या हम लोग कर सकते हैं इतना स्कोर, 95% वाला टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखूंगा ताकि तुम लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं कि क्या है रियलिटी। लेकिन इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि तुमने करा और तुम किसी एक ऐसे पॉइंट से मिस कर जाओगे जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को लूज कर देगा, इसलिए पूरा देखना। सबसे पहले हमारे जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं जो PCM रखे हैं या फिर PCMB रखे हैं, आप सभी लोगों के लिए एक क्लास रख दी है रात के 9 बजे जिसमें आप लोग आ सकते हो। उसमें मैं एक रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं 30 डेज की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, कि कैसे आप पढ़ सकते हो, किस दिन कौन सा चैप्टर करना है। वो लिमिटेड है 100 लोगों के लिए, तो 100 ही लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टोटली फ्री क्लास। और टेलीग्राम यानी कि कैफे हब जो हमारा टेलीग्राम है, वहां से जाके तुम उसका एक्सेस कर सकते हो अर्लियर देन एवरीवन एल्स, क्योंकि सबसे पहला लिंक वही ड्रॉप होता है। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मेरे से अगर पूछोगे अभी कि 95% कर सकते हैं भैया, 0 पढ़े हैं, हम बोलेंगे नहीं, हो गया, कॉन्फिडेंस लूज, खत्म, खेल खत्म। किसी एक ने बोल दिया पूरी जिंदगी उलट गई। सही बात है कि नहीं? वैसे ही तुम लोगों के साथ होता है, कोई किसी से भी बड़े से एडवाइस लेने जाओ अभी, और स्पेशली उनसे जो टीचर्स हैं वगैरह वगैरह, वो सीधा बोलेंगे नहीं, नो। लेकिन मैं हूं भैया, मैं हूं तुम्हारा भैया, तुमसे 3, 4, 5 साल बड़ा होऊंगा या 6 साल बड़ा होऊंगा। मैं जानता हूं ये चीज कि हो सकता है। क्या सच में ये पॉसिबिलिटी 100% है कि सबका 95% आ सकता है? नहीं। हो सकता है तुम 100 में से कोई 2 ले आए, हो सकता है तुम 100 में से कोई 1 ले आए। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने क्लास 10th में मैंने 10 GPA यानी कि 95% से जितना मैक्सिमम मार्क्स होता है वो स्कोर किया था 10th में, और मैंने अपनी 1 महीने की पढ़ाई करी थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट 12th, तो 12th में मैंने अराउंड 18 से 19 दिन पढ़ा था और 79% स्कोर करा था इन PCM। ठीक है, काफी लोग कंफ्यूजन होता है तो इसलिए बता दिया। तो क्या वो 17 से 18, 19 दिन के अलावा मेरे को अगर 2 महीने 3 महीने मिलते तो नहीं कर सकता था? डेफिनेटली कर सकता था, क्योंकि मैंने वो क्रैक ढूंढा, मैंने वो गैप ढूंढा जिधर से आप घुस के आप एक्चुअली में प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है कि कैसे आप इतने सारे सिलेबस जो कि आपके पास 40-50 चैप्टर के, उसको कवर अप कर सकते हो कम से कम समय में। बट मैंने एक चीज सीखा यार कि ये जो पॉसिबिलिटी है ना, इसको लाने का बहुत सिंपल तरीका है। 3 तरीका मैं बताता हूं, 3 स्टेप है जिसके थ्रू आप इस पॉसिबिलिटी को 100% सिक्योर कर सकते हो। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी टू गेट दैट डिजायरेबल मार्क्स, टू गेट दैट 95% इज वेरी सिंपल। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही है यार कि उसके लिए तुमको सबसे पहले अपना सिलेबस कवरेज होना चाहिए। जितनी चीजें आ रही हैं वो चीजें तुमको आनी चाहिए। जैसे 95% तुमको स्कोर करना है तो 95% ऑफ द सिलेबस भी तुमको कंठस्थ तरीके से आना चाहिए। बट क्या भैया मैं पूरी तरह से बुक को रट जाऊं, एक एक लाइन पढ़ जाऊं, एक एक वर्ड पढ़ जाऊं? वो तो पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वहां पर प्रिसाइजली अपना लेक्चर सिलेक्शन, प्रिसाइजली वीडियो सिलेक्शन, प्रिसाइजली लेक्चर कहां से पढ़ना है, ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी चीज के साथ जाओ जो तुमको एक्चुअली में डिटेल्ड लग रही है। देखो यार, मेरे को पता है काफी लोग हैं जो फन और एंटरटेनमेंट में पढ़ाई करा देते हैं, तुम भी मजे मजे से पढ़ लेते हो, बट एट दिस पॉइंट द नीड इज डिटेल्ड। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूं, जो बच्चा इस बार डिटेल्ड पढ़ रहा है, जो बच्चा एनसीईआरटी से स्टिक रह रहा है, वो बच्चा तो स्कोर कर ही लेगा। उसीलिए जो तुम लोग गलती करते हो ना, सीधा उस चैप्टर पे कूद जाते हो जो टफ है, वो मत करो। पहले अपने मार्क्स सिक्योर करो। छोटे छोटे चैप्टर जिससे 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आएगा, उसको सिक्योर कर लो पहले, और उसके बाद फिर बड़े चैप्टर्स पे कूद जाओ, तो ये स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। सेकंड थिंग होता है क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यार, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितना ज्यादा तुम मॉक देते हो वो, यानी कि प्रैक्टिस और क्वेश्चन साथ में। देखो, हालांकि मैंने ये चीज PCM वालों के लिए बहुत आसान कर दिया है, ठीक है, और वो आसान किया है मैंने विद द हेल्प ऑफ मॉक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में मिला दिया है भैया तुम्हारे लिए। ठीक है, कॉम्बो ऑफर लेके आ गया हूं भैया उन सभी PCM स्टूडेंट के लिए कि तुम्हारे लिए आया है IIT JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको वहां पर तुमको प्रैक्टिस कराया जाएगा, और उसके साथ तुमको कॉम्बो में मिल रहा है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर JEE मेंस 2023। देखो, मेरे को पता है लोग बोलेंगे कि भैया बोर्ड से JEE पे आप कैसे डेविएट हो रहे हो। मैं बताता हूं, अगर तुम एक PCM स्टूडेंट हो, यू नो दैट 50% ऑफ द सिलेबस इज टोटली गोइंग फॉर JEE ऑल्सो, टोटली कोरिलेटेड है।
ठीक है, तुम बोर्ड्स के लिए अगर जाओगे ना करने तो तुमको वो एहसास नहीं होगा, वो कंपटीशन का एहसास नहीं होगा जो ये तुमको देगा, क्योंकि इसमें तुमको एक ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगी। अब जब तुमने देख लिया कि मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग इतनी डाउन है, तुमको एक दिमाग में आ जाएगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग, ताकि तुम और भी ज्यादा मेहनत कर पाओ। और इसको ऐसा नहीं है कि तुमको एक बार देना, ये हर संडे होगा, एक 9 AM और एक 3 PM में, यानी कि 9 AM और 3 PM 2 बार तुम इस स्लॉट को दे सकते हो। और अगर तुम में थोड़ा सा भी गुदा है ना तो नीचे कमेंट करना, आई टेक द चैलेंज। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से जाके तुम इसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे, साथ ही में तुम मॉक टेस्ट भी कर लोगे और बोर्ड्स के साथ जेईई दोनों प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि अभी सबसे बड़ी नीड है एट दिस मोमेंट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पार्ट से हम लोग ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और अगर आपको और भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए इन केस, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कैफे हब। यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उसी टाइम अपलोड करूंगा जिस टाइम उसकी नीड होगी। राइट नाउ आई नो कि सिलेबस कंप्लीशन इज द फर्स्ट टास्क, जो कि काफी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट अपलोडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट मच, बट मेरे पास पूरा बंडल पड़ा हुआ है। तुम जैसे ही करोगे बोर्ड्स रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वहां पर मैं ड्रॉप कर दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। थर्ड चीज होगी यार एनालाइजिंग। एनालाइजिंग से मेरा क्या मतलब है मैं तुमको समझाता हूं। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, वो जो 95% वाला मार्क है ना, वो अचीव मैं भी कर लेता, 18-19 दिन में भी कर सकता था, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती थी ना वो था टेकिंग लाइटली। मैंने YouTube पे देख लिया, किसी ने बोल दिया इतने चीज कर लो, इतने 10-20 क्वेश्चन इसको कर लो, काम हो गया। और YouTube पे तो आप जानते ही है, रामबाण गेस्ट पेपर और बहुत तरह के गेस्ट पेपर YouTube पे बिकते हैं 500, 600, 700, 900 में, जिससे कि आपको दूर रहना आप पे है बिल्कुल। मैं हर बार तो नहीं समझाता बैठूंगा, लेकिन दूर रहना। तो मैं तुमको इतना बता देता हूं, वैसे बहुत क्वेश्चन के जाल में मैं फंसा हूं। मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहूंगा जिनसे मैं फंसा था, क्योंकि वो एक तरह का डिफर्मेशन हो जाएगा, एंड आई एम ऑन अ गुड नोट विद देम राइट नाउ। इसलिए तो उन्होंने भैया 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे गेस्ट पेपर खरीद लिए। केमिस्ट्री में डर लगता था, केमिस्ट्री के लिए खरीद लिया, फिजिक्स के लिए खरीद लिया। उसके बाद मैं उस पर वो जब तुम्हारे पास आ जाएगा ना 50-60 क्वेश्चन का लिस्ट, तुम उस पर डिपेंड हो जाते हो। बस वही गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन खुद फाइंड करना शुरू कर दो। मैं तो सिंपल बोलता हूं, 20 नंबर का एमसीक्यू अगर तुमको पूरी करना है तो एनसीईआरटी का कोई भी पेज खोलो, 5-6 वर्ड ऐसे तुमको जो दिख रहे हैं, जो तुमको लगता है कि ये वर्ड का मतलब नहीं पता है, उस वर्ड को अंडरलाइन करो, उसका डेफिनेशन समझो, वही आ गया एमसीक्यू में उठ के, इजी। थ्योरेटिकल एमसीक्यू में, थोड़े न्यूमेरिकल एमसीक्यू के लिए बेसिक न्यूमेरिकल्स जो एग्जांपल एक्सरसाइज में होते हैं वही आते हैं, उतने ज्यादा लेंदी नहीं आएंगे, क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। और ज्यादा क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों को देखना होगा और सैंपल पेपर्स टाइम से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन सिलेक्शन इज द मेजर प्रायोरिटी। मेरे को लगता था कि इट इज नॉट अ प्रायोरिटी, बट इट इज अ प्रायोरिटी मेरे भाई, ठीक है। मैंने यही किया था, वो रामबाण वगैरह के चक्कर में फंस के मैं फंसा रह गया। अगर मैं सैंपल पेपर बनाता, मेरा मैथ्स में जो 20 नंबर कटा वो कभी नहीं कटता, क्योंकि मेरे को आइडिया हो जाता किस चैप्टर से कितना आ रहा है, और मैं वेक्टर और 3D जैसे चैप्टर को नहीं छोड़ के जाता। अगर मैं फिजिक्स में सैंपल पेपर बनाता तो मेरे को पता चल जाता कि डेरिवेशन डायरेक्ट कभी नहीं आता है, कि राइट द डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, क्वेश्चन हमेशा अलग होता है, ठीक है। और वहां पर मैं समझ जाता। अगर मैं 10th में अच्छे से सैंपल पेपर बनाया होता तो मैथ्स का एक क्वेश्चन मेरा नहीं छूटा होता, मैं टाइम मैनेजमेंट सही सीख जाता। तो जितने भी सॉल्विंग सब्जेक्ट है उसमें टाइम मैनेजमेंट की प्रायोरिटी तुमको सैंपल पेपर देगा, और जितने भी अलग तुम्हारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन तुमको सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के तुम रेप्लिकेट कर सकते हो। अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दे दूं तो 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रेप्लिकेट करके देखना, क्योंकि इस बार का पैटर्न काफी हद तक कंसेप्चुअल है, जो कि 2019 में भी था। बोथ फॉर 10th एंड 12th दोनों के लिए बोल रहा हूं, तो एक बार उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। और हाँ, जाते जाते यही बोलूंगा कि जो वो डर है ना मन में 95%, 70% पास फेल, उसको हटा लो। इट्स ऑल अबाउट यू। ये 40 दिन अगर भैया जम के फाड़ दिए ना, तो तोड़ मड़ोड़ फरोड़ दिए, जो यूट्यूबर्स बोलते हैं फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, तो अगर तुम फोड़ तोड़ दोगे 40 दिन में तो काम हो जाएगा। अगर 40 दिन में यही सोचते बैठ जाओगे 70-75 आएगा कि नहीं, तो बैठे ही रह जाओगे। सिंपल एंड क्लियर भाषा में समझा रहे हैं तुमको। तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को, और दोस्तों में शेयर करना है ना, और चैनल से बने रहना है, क्योंकि कोई एंड मोमेंट तक भी नहीं बचाएगा ना, तब भी यहां खड़ा रहूंगा, गारंटी लेता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।